हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एपी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एपी क्लासेस में आपको मैथ के हर चैप्टर से वीडियोज उपलब्ध मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, आप जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें जो भी चैप्टर पूछा जा रहा है, आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए, हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ सर्च करिए और अध्ययन करिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम जो है रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न को कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट 2 का अध्ययन किया था, जिसमें 2 से 3 टाइप का अध्ययन किया। पार्ट 1 के अंतर्गत हमने रेलगाड़ी के बेसिक चीजों को समझा था। दोस्तों, पार्ट 3 के अंतर्गत हम एक नया टाइप लेकर के आए हैं और हमारा टाइप होगा दोस्तों, जब रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को पार करे। दोस्तों, जब रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को पार करे, इन सवालों को हल करने के लिए हमें कुछ नियम और कानून को समझना होगा। क्या यहाँ पे नियम हैं? जैसे दोस्तों यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि ये एक रेलगाड़ी है। समझने का प्रयास करिए। एक रेलगाड़ी है जो चली जा रही है, ठीक है, ध्यान देना। और यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है। समझने का प्रयास करिए, ठीक है। अब बताओ, कोई रेलगाड़ी जा रही है, एक रेलगाड़ी ये जा रही है, ध्यान दो, एक रेलगाड़ी ये जा रही है, इसके बगल में जा रही है, ध्यान देना, एक रेलगाड़ी ये जा रही है। ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी या उसे कितनी दूरी चलना होगा? दोस्तों, आप सोचो, जब ये रेलगाड़ी इसको पार करेगी, ध्यान देना, रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर रही है, तब रेलगाड़ी क्या करेगी बताओ? ये पूरी रेलगाड़ी इधर निकलेगी, पूरी इधर निकलेगी कि नहीं? पूरी इधर निकलेगी, अर्थात रेलगाड़ी इसको पार कर जाएगी। समझने का प्रयास करो। रेलगाड़ी की ये लंबाई L थी, ये रेलगाड़ी पहले वाली है। बाद में इसने क्या किया, इधर से पूरी चल करके जब रेलगाड़ी इधर आ गई तो इसको पार कर लेगी कि नहीं, ये बताओ? जबकि ये रेलगाड़ी अभी बची हुई है, लेकिन पार किसको करना है? व्यक्ति को पार करना है। तो ध्यान देना, जब रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को पार करेगी तो ध्यान देना, जो रेलगाड़ी पार करेगी उस रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर ही दूरी चलना होगा। अर्थात दोस्तों, यहाँ पे जो तय दूरी होगी, समझने का प्रयास करिए, रामबाण यही है यहाँ पे, ठीक है ना? तो ध्यान देना, यहाँ पे दोस्तों जो तय दूरी होगी वह पार करने वाली रेलगाड़ी की लंबाई होगी। ध्यान देना, की लंबाई होगी। दोस्तों, हम जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। फिर से समझें। चलिए, आइए फिर से रेलगाड़ी बना के समझाते हैं। रेलगाड़ी पे मत जाइए कि रेलगाड़ी कैसे बना रहे हुए, ठीक है ना? चलो, ये रेलगाड़ी है एक, यहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। समझने का प्रयास करो। एक रेलगाड़ी जा रही है जो इस व्यक्ति को पार करेगी। तो बताओ, ये रेलगाड़ी है, ठीक है, ये रेलगाड़ी है जो इस व्यक्ति को पार करेगी। ये पहले वाली रेलगाड़ी थी, व्यक्ति यहां पर बैठा है। बताओ, इसके सामने आ गई, इसकी लंबाई x है। इसको पार कब करेगी? जब ये दूरी कहां बना लेगी? इधर x बना लेगी, तो पार तो कर जाएगी ना। अभी तो इसको नहीं पार कर पाई है, फिर भी ये इसको पार कर गई ना। तो ध्यान देना, फिर से ये वाली पार कर रही है, तो इसका मतलब है कि इसे अपने लंबाई x के बराबर आगे दूरी तय करना होगा। लोग इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हमें किसकी लंबाई लेना है। दिमाग में तो ये फीड हो गया है कि जब 2 रेलगाड़ियां होंगी तो दोनों की लंबाई जोड़ देंगे। अरे महोदय, दोनों की लंबाई नहीं जोड़ी जाती है। दोनों की लंबाई तब जोड़ी जाएगी जब वो दोनों एक दूसरे को पार करेंगी। यहां एक दूसरे को नहीं पार कर रही हैं, बल्कि रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को पार कर रही हैं। हम लोग लगातार टीचिंग कर रहे हैं, लगातार संपर्क में है बच्चों के, और बच्चे यही गलती कर रहे हैं, लगातार समझ में ही नहीं पाते कि इसमें करना क्या है। मैं आज समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को, बाकी वो लोग समझ चुके हैं। चलिए देखते हैं।
तो ध्यान देना, ये रेलगाड़ी बाहर निकलेगी, इसको पार कर जाएगी। ये रेलगाड़ी चाहे पार हो चाहे ना हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमसे मतलब किससे है? आदमी से मतलब है। समझ में आया कि नहीं ये बताओ? आ गया ना? चलिए पहले इसको आप समझिए, लिख लीजिए। चलिए, तो समझ में आ गया कि कौन सी दूरी होगी? जो रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करेगी उसकी लंबाई लीजिए। अब चाल देखते हैं क्या होगा। जब व्यक्ति इस रेलगाड़ी में बैठा होगा तो व्यक्ति की चाल क्या होगी? जब रेल बैठे किसी व्यक्ति की यहां पर चाल क्या होगी? तो ध्यान देना दोस्तों, यहां व्यक्ति की चाल, यहां व्यक्ति की चाल, यहां व्यक्ति की चाल रेलगाड़ी की चाल होगी। रेलगाड़ी की चाल, यहां व्यक्ति की चाल रेलगाड़ी की चाल होगी। कौन सी रेलगाड़ी की चाल होगी? जिसमें वह बैठा होगा। ध्यान देना, जिसमें वह बैठा होगा। जौन पार करी ओमेग नाही, जिसमें वह बैठा होगा वो रेलगाड़ी की चाल मानी जाएगी। जैसे मैं किसी कार में बैठ करके 70 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा हूं तो मेरी चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस हो गया। बगल में कौन सी कार कौन सी स्पीड से जा रही है उसकी चाल से हमारा क्या लेना देना है? चलिए आइए देखते हैं। तो समझ में आ गया होगा। बाकी जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे, जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे, दोनों एक ही दिशा में चलेंगे तो चालें घटेंगी। ये बात तो आपको पता ही होगा। जब दोनों अलग अलग दिशा में चलेंगी, विपरीत दिशा में चलेंगी तो चालें क्या होंगी? जुड़ेंगी। चलिए अब क्वेश्चन को हम शुरू करेंगे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आइए प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, पढ़िए। बताइए क्या होगा उत्तर। चलिए देखते हैं। ये प्रश्न है, कह रहा है कि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में, एक के दिशा में दोनों जा रही हैं। तो चलो देखो, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। एक ही दिशा में जा रही हैं, 56 और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। सापेक्ष चाल कितना होगा? एक ही दिशा में होगा तो घट जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। 56, अच्छा 56 29 है क्या? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। नहीं 56 29 17 नहीं 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आइए देखते हैं। कह रहा है कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखो तेज चलने वाली रेलगाड़ी पार कर रही है ना, है ना? तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई हम मान लेंगे भैया यल है। वो क्या करती है? किसी व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। समझ में आया? और दोनों एक ही दिशा में गतिमान है। सापेक्ष चाल क्या होगा? 56 माइनस 29, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। गुणे हम करेंगे 5/18। ठीक है, आइए हल कर लेते हैं। यल यल किसको माने हैं? जो रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करेगी, जिसमें वो बैठा है, उसके लंबाई से हमारा लेना देना है नहीं। चलिए तो यहां कितना बचेगा? देखो 16 में 9 गई 7, 4 में 2 गई 2, 27 बचेगा। 27 हो गया, गुणे 5 नीचे रहेगा, 18 ऊपर चला जाएगा। अब बराबर हो गया ये 16। चलो काटो, 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 त्रिकी 27, 2 करनम 2, 2 अट्ठे 16, ऊपर यल नीचे 15, बराबर ये 8, 15 अट्ठे 120 मीटर। जो तेज रेलगाड़ी जा रही है उसकी लंबाई 120 मीटर है। उत्तर आ भी चुका है सी वाला, आप समझिए इसे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां क्रमशः 30 और 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दिशा में जा रही हैं। ठीक है, फिर कह रहा तेज चलने वाली धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी पर बैठे एक व्यक्ति को तेज चलने वाली रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार कर जाती है। देखो ये 18 सेकंड में पार कर गई है। तो पूछ रहा होगा यहाँ पे जी तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई यल मान लेते हैं।
50 किलोमीटर प्रति घंटा 30 या देखो 50 माइनस 30 कर दो और गुणे 5/18 कर दो, तो देखो यल गुणे 18 ऊपर हो जाएगा नीचे, यहां से बचेगा 20 गुणे 5 और ये 18 आपका पहले से है, 18 से 18 कट गया तो यल बराबर 20 पंचे 100 मीटर। तो जो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई है वो 100 मीटर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा दो गाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में जा रही हैं। धीमी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज वाली रेलगाड़ी 5 सेकंड पार कर जाती है। तेज रेलगाड़ी की लंबाई सब वही टाइप है, कोई मतलब नहीं है। चलो 40 और 20, तो 40 माइनस 20 और गुणे हम करेंगे 5/18, 5 सेकंड में इसको पार भी कर जा रही है। ठीक है, 5 सेकंड। चलिए तो यल बटा यहाँ कितना बचेगा 20 गुणे 18 और 5 ऊपर बराबर 5, 3 गुणा इससे कट गया, 18 दूनी 36, 360 मीटर की लंबाई है यक्स यल। ठीक है, देखो आया होगा 360 मीटर। अरे यार गड़बड़ हो गया। कह रहा दो गाड़ियां क्रमशः 40 और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से एक ही दिशा में जा रही हैं। घटेगा, बात पक्का है। धीमी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज रेलगाड़ी 5 सेकंड में पार कर जाती है। तेज रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तेज वाली की लंबाई यल मान लेते हैं 40 और 20, 40 और 20 है। बात तो सही है यार, क्यों ऐसा हो रहा है? 40 20 तो 20 अंतर बचेगा 5/18, 5 ऊपर, बस सही है 360 मीटर। 40 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा से एक ही दिशा में धीमी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज 5 सेकंड में पार कर जाती है। तेज रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? एक ही दिशा में जा रही है तो चाले घट जाएंगे 40। उत्तर विकल्प नहीं मिल रहा है, क्या करें भाई? ठीक है, तो यल 40 और 20 थोड़ा सा, तो 20 बचेगा यहाँ पे, 5 ऊपर 5 पार। हाँ सही, 360 मीटर है रेलगाड़ी की लंबाई, नो टेंशन। विकल्प यहाँ नहीं मिल रहा है तो जाने दीजिए। आइए देखिए कुछ और प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 40 और 20 की गति से जा रही हैं। उनमें से तेज रेलगाड़ी धीमी गति से बैठे रेलगाड़ी को तदनुसार रेलगाड़ी तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? यहाँ भी उसी तरह से दिया है, सीधा सीधा देखो फिर से वही आया है जो कि वही होगा भाई। आइए एक बार और लगा देते हैं, यल होगा फिर 40 माइनस 20 गुणे कितना 5/18 होगा। अरे वाह गलत हो गया, अब सही होगा। 18/5 लिखे थे ना, अब समझ में आया जी। उत्तर नहीं गलत है, अब सवाल सही लगेगी। 5/18 हो जाएगा बराबर 5 सेकंड में पार कर जाती है जी। अब गलत है वो, 5 सेकंड में पार कर जाती। चलिए यल गुणे 18 हो जाएगा, नीचे 20 20 पंचे ये 100 हो जाएगा बराबर ये 5, 18 5 20 20 पंचे 100। चलिए देखते हैं, तो 2 से काटेंगे 2 9 18 होगा, 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा, तो यल बराबर आ जाएगा 5 9 45, नहीं 5 25 250, 250/9, तो यल बराबर आ जाएगा 9 दूनी 18 7 25, 9 8 72 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 7 63 7 70, 27 सही 7/9 मीटर। अब ये सही होगा, 27 सही 7/9 सी आ रहा है दोस्तों, वहां भी गलत हुआ था, 5/18 होना चाहिए था, 18 ऊपर जाएगा। ठीक है, आप मैनेज कर लीजिए उसे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलते हैं, ये हमने लगा दिया है। देखिए एक सवाल और लेते हैं। कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां क्रमशः 30 और 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में जा रही हैं। धीमी चलने वाली रेलगाड़ी एक व्यक्ति को तेज चले रेलगाड़ी को 18 सेकंड पार कर जाती है। तेज रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तेज की मान लेते हैं यल होगा, और कह रहा है दोस्तों 30 और 58 है तो एक ही दिशा में जा रही है, तो 58 माइनस 30 कर दो, गुणे 5/18 कर लो, और कह रहा है कि ये कितने सेकंड में पार कर जाती है? 18, तो यहाँ 18 आप लिख लीजिए। तो देखिए क्या होगा, यल गुणे 18 होगा बटा, यहाँ देखो कितना बचेगा 28, 28 गुणे 5 बराबर 18, 18 से 18 कट गया, यल बराबर 28 पंचे 140 मीटर। उत्तर आ चुका है 140 डी वाला आ रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से है, अगर ये रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में भी जाती
तो कुछ नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे चालें जुड़ जाती और कुछ नहीं। ठीक है, चालें यहाँ पे जुड़ जाती, क्योंकि व्यक्ति की लंबाई यहाँ पे नहीं ली जाएगी, जो रेलगाड़ी पार करेगी उसी की लंबाई ली जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आए देखिए, एक प्रश्न हम यहां बना ही देते हैं कि दो रेलगाड़ियां जिनकी चालें क्रमशः, ठीक है, क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 32 किलोमीटर प्रति घंटा हैं। ठीक है, ये विपरीत दिशा में गतिमान हैं, ये विपरीत दिशा में गतिमान हैं, ठीक है, ध्यान देना। पहली वाली गाड़ी दूसरी वाली गाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को ध्यान देना, किसी व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो पहली वाली रेलगाड़ी की लंबाई होगी। चलिए इसको हल करो। देखिए दोस्तों, जो 40 वाली है वह 32 वाले में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है। ठीक है, इसमें यह देखना होगा कि कौन सी रेलगाड़ी पार कर रही है। 40 वाली पार कर रही है, ध्यान देना। तो यहां हम लिख देंगे यल। फिर से समझें, रेलगाड़ियां व्यक्ति को पार कर रही हैं, दूसरे वाले में रेलगाड़ी बैठा है, 32 वाले में बैठा है। 32 वाले की लंबाई से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। तो यल हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, विपरीत दिशा में जा रही है, अर्थात इधर से और इधर से। तो दोनों चालें जोड़ दो, 40 प्लस 32 गुणे हम लिख लेंगे 5/18, और कह रहा 20 सेकेंड, हम 20 लिख लेंगे। चलिए हल करिए। तो 40 बटा ये 72 हो जाएगा, 72 गुणे 5/18 बराबर ये 20 है। 18 का नाम 18, 18 चौक 72, तो हो जाएगा यल बटा 5 चौक 20 बराबर 20। तिरिया गुणा करिए, यल बराबर 400 मीटर। तो दोस्तों, जो गाड़ी व्यक्ति को पार कर रही है उसकी लंबाई 400 मीटर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए देखते हैं आगे, और प्रश्न लेते हैं। टाइप को चेंज करेंगे यहां से। आइए, यही सब टाइप है जिसमें बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। ठीक है, आइए एक नया टाइप लेते हैं। एक नया टाइप है दोस्तों, जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म और व्यक्ति दोनों को पार करे। ध्यान देना, टाइप अगला होगा, जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म एवं व्यक्ति दोनों को पार करे। ठीक है, दोनों को पार करे। यहां पर रेलगाड़ी प्लेटफार्म और व्यक्ति दोनों को पार करेगी। देखो, जब प्लेटफार्म को पार करेगी तो कुछ उसकी लंबाई होगी, व्यक्ति को पार करेगी तो व्यक्ति की कोई लंबाई होती नहीं है। ठीक है, व्यक्ति की, पेड़ की, खंबे की, इन सब की कोई लंबाई नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है, एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। चलो बताओ, रेलगाड़ी है, प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जा रही है। तो रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं यल रही होगी।
ठीक है। और कितने समय में एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर किसी व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है, तो 8/L/8 हो जाएगा। ये इसकी चाल हो जाएगी रेलगाड़ी की, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय। व्यक्ति को पार करेगी, व्यक्ति की कोई दूरी नहीं है, कोई लंबाई नहीं है, तो रेलगाड़ी की चाल L/8 आ गई। ठीक है। कह रहा है कि पार तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। अब देखो यहां से फिर चाल, कह रहा है कि 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म 264 हो गया, प्लस रेलगाड़ी की लंबाई L हो गया। रेलगाड़ी की लंबाई L होगा, क्योंकि रेलगाड़ी अपनी शरीर को भी तो बाहर निकालेगी। जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ली जाती है। ये देखिए, हम इसको बता देते पहले आपको। जैसे देखो, ये है प्लेटफॉर्म, यहाँ लोग इकट्ठा रहते हैं, गाड़ी का वेट कर रहे होते हैं, कब गाड़ी आएगी और कब बैठेंगे। ध्यान देना, रेलगाड़ी अगर आप चलो, हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, रेलगाड़ी कहाँ आती है? प्लेटफॉर्म पे नहीं, पटरी पे आती है। अच्छा, प्लेटफॉर्म पे नहीं आती है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, जो है स्टेशन पे बहुत भीड़ थी, जंक्शन पे बहुत भीड़ थी, वहां पर अनाउंस हो गया कि गाड़ी नंबर, ठीक है, गाड़ी नंबर फला प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी। सब लोग डर गए कि आज तो गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आ रही है। सब लोग भाग गए पटरी पे, सोचे गाड़ी आज तो प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। सब लोग पटरी पर भाग गए, गाड़ी आई, जितने लोग थे सब मर गए, दब गए उसमें, क्योंकि गाड़ी पटरी पे आई। अलाउंस यही होता है वहां पे, प्लेटफॉर्म पे आ रही है, नहीं पटरी पे। एक व्यक्ति बचा था जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा था। जब बाद में लोगों ने उससे पूछा कि जितने थे सब तो मर गए, तुम कैसे बच गए? तो कहा, मैं मरने आया था, मैं मरने आया था। जब अलाउंस हुआ कि गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो हमने कहा वैसे तो मुझे पटरी पे जाना था, लेकिन हम प्लेटफॉर्म पे ही रुक गए, क्योंकि गाड़ी यहीं आएगी, यहीं मर जाएंगे। तो दोस्तों यही है, जब जिसको मरना तभी मरेगा। ठीक है ना। चलिए, चुटकुला टाइप था, आइए देखते हैं। तो ध्यान देना, ये प्लेटफॉर्म है, कोई गाड़ी ये है, ध्यान देना, ये गाड़ी है कोई ऐसे जा रही है, मान लो 100 मीटर की रेलगाड़ी है और 50 मीटर का प्लेटफॉर्म है। अब बताओ रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को कब पार करेगी? प्लेटफॉर्म पे रेलगाड़ी चढ़ेगी, ऐसे 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 ऐसे, ध्यान देना। और रेलगाड़ी क्या करेगी? जब यहाँ जाएगी तो ये 100 मीटर होगा, तब तो पार कर पाएगी। अब बताओ, रेलगाड़ी यहाँ थी, पार यहाँ की, ये 50 मीटर एक्स्ट्रा उसे चलना पड़ा है। अर्थात रेलगाड़ी कितनी दूरी चलेगी? कितनी दूरी चलेगी? 100 + 50। तो ध्यान देना, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ती है, अर्थात उसे प्लेटफॉर्म भी पार करना पड़ता है। आइए देखते हैं। तो ध्यान देना, कह रहा है कि वह 64 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताओ, दूरी उसके पास है और उसके पास समय भी है 20 सेकंड, ठीक है ना। तो क्या कह रहा होगा? कह रहा होगा उसकी लंबाई क्या है? लंबाई ज्ञात कर। देखो, रेलगाड़ी की चाल ये भी थी, चाल ये भी थी, तो हम लिख देंगे चाल बराबर 4, यानी कि L/8 बराबर 264 + L/20, यही होगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 पंचे 20, त्रिय गुणा आप करोगे तो ये 5L बनेगा। 5L बराबर 264 दूना 528 और प्लस 2L हो जाएगा। जब ये इधर आएगा तो 3L हो जाएगा। 3L बराबर 528, घटेगा ना ये। 3 से इसको काटो, 3 का नम 3, 3 से 21, 3 से 18, L बराबर 176 मीटर। देख लेते हैं क्या बात सही है क्या? रेलगाड़ी की लंबाई 176 मीटर भी आ चुका है। ठीक है, आइए कुछ और प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए आप स्क्रीन पे लगा हुआ प्रश्न है। कह रहा है एक रेलगाड़ी 50 मीटर प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? रेलगाड़ी की गति क्या है? चलो देखो, चाल कह रहा है कि रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 50 मीटर ये लंबा प्लेटफॉर्म हो गया, प्लस रेलगाड़ी की लंबाई हो गई, और इसको ये 14 सेकंड में पार कर जाती है, काम खत्म। ठीक है, फिर देखो दोस्तों, चाल बराबर कह रहा है कि वह
प्लेटफॉर्म खड़े आदमी को 10 सेकेंड में प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को पार करना है तो केवल आपको क्या करना होगा, अपनी लंबाई को पार करना होगा। 10 सेकेंड में पार कर जाती है। आइए दोनों चाल बराबर कर दो, तो यल बटा 10 बराबर ये हो जाएगा 50 प्लस यल बटा 14। ये गुणा करोगे तो ये 14 यल हो जाएगा, वो 500 हो जाएगा प्लस 10 यल हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा तो 4 यल बराबर 500, 125 चौका 500, यल बराबर 125 मीटर। लेकिन भाई यहाँ पे आपको रेलगाड़ी की लंबाई नहीं, रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, चाहे जोने में चाहे इसमें रखो। देखो चाल बराबर यहाँ दिया है यल बटा 10 है ना, ये तो यल का मान कितना है 125 बटा 10 तो हो जाएगा 12.5 मीटर प्रति सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड में दिया होगा तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। दशमलव दिखता नहीं है शायद, चलो तो 12.5 मीटर पर सेकेंड। अरे माइयो यहाँ तो दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो 125 बटा 10 गुणे यहाँ पर 18/5 कर दो, क्योंकि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। 5 से काटो, 5 करना 5, 5 दूनी 10, 5 हम 25, 5 से काटो 5 हम 25, 5 दूनी 10, 2 से काटो 2 9 18, 5 9 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। आप विकल्प मिलाइए जल्दी से। अब विकल्प नंबर डी आ रहा है, ठीक है, मिला लीजिए आप लोग। बहुत अच्छे, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्न थे, उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, ठीक है ना। आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, लाइक में कोई जो है कसर मत छोड़िए। लाइक और कमेंट, इनसे जो है मुझे प्रेरणा मिलती है, ठीक है ना। अगर आप लाइक करें कमेंट करें, देखो एक एक दिन में एक एक चैप्टर समाप्त कर देंगे, जितने भी पार्ट बनेंगे एक दिन में समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब लाइक कमेंट नहीं करेंगे कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ दिन में पढ़ाना उड़ाना फिर बंद कर देंगे। जब लाइक कमेंट नहीं आएगा, व्यू नहीं आएगा, क्या मतलब निकलेगा, है ना। अभी देखो बिल्कुल बेसिक मेथड से पढ़ा रहा हूँ, कोई मिलावट नहीं है, कोई डायरेक्ट नहीं है, बिल्कुल समझा के। और कितना जल्दी आप लगाना सीख रहे, पहले सोचो, है कि नहीं। चलिए देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ के खंबे को 64 मीटर लंबे पुल को 8 सेकंड में और 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या है, फिर से देखते हैं। एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के खंबे को और 64 मीटर के लंबे पुल को 8 सेकंड में, खंबे को 8 सेकंड में, खंबे टेलीग्राफ एक खंबे, चलो रेल खंबे को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई होगी, इसको कह रहा 8 सेकंड में पार करती है। ये इसकी चाल हो गई, चाल नंबर 1 आ गई आपकी। दूसरी चाल निकालो, कह रहा 264 मीटर लंबे पुल को, 264 मीटर लंबे पुल को पार करेगी ना भाई, तो उसको क्या करना होगा, अपनी लंबाई को भी पार करना होगा। इसको ये 20 सेकंड में पार कर जाती है। चलो कर लिया, आगे क्या करना है ये बताओ। कह रहा है कि रेलगाड़ी की गति कितनी है, इसकी गति चाहिए। चलो तो हो जाएगा यल बाई 8 बराबर 264 प्लस यल बटा 20 कर दो। 2 से काटोगे, अरे अभी यही तो बताए थे यार, बार बार वही सवाल दे दिया है। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है। फिर ये गुणा करो तो हो जाएगा 5 यल बराबर 528 प्लस 2 यल, 3 यल बराबर 528, 176 आया था। 3 का नाम 3, 3 चौक 12, 3 7 21 और 3 छंग 18 आया ना यल बराबर। ये यल है, 32 32 नहीं है, ध्यान देना। तो आ गया यल बराबर 176 मीटर। क्या है यार वही, लेकिन इसको नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है रेलगाड़ी की गति क्या है। अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि रेलगाड़ी की गति कितनी है। अच्छा वहां पे लंबाई पूछ रहा था, बहुत अच्छी सवाल, बढ़िया है। तो ध्यान देना, चाल ये है, दूरी 176 है और 8 सेकंड इसको लग रहे हैं, इसमें रख रहे हैं हम। इसको मीटर पर सेकंड है, इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना होगा, क्योंकि उत्तर किलोमीटर प्रति घंटा में आ रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 18/5 करेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 8 ही सेकंड था, 18 तो नहीं था, नहीं काट जाए बड़ा से। चलो देखते हैं, 2 से काटो, नहीं 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक है। अब फिर इससे काटो, 4 5 24,
फिर 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 4.4 गुणे 18, 18 चौक 72 की 2 हासिल 7, 18 चौक 72 7 79, एक अंक के बाद दशमलव, 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो आ रहा है क्या, 79.2 आ रहा है, ठीक है ना, इतने किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। आइए देखते हैं कुछ प्रश्न और लेते हैं। दोस्तों हम आपसे बताएंगे, यहाँ आप चाल निकाल लिया करिए, दोनों चालों को निकाल करके बराबर कर दिया करिए, रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। जब रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी चाल में रख दीजिए, उसकी चाल आ जाएगी, ठीक है। देखते हैं और कुछ प्रश्न है। क्या समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक समान समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर जाती हैं। खंभे को पार कर रही हैं, समान लंबाई की हैं, तो ध्यान देना चाल नंबर 1 दो ही है ना, तो हो जाएगा L1 बटा 15 सेकेंड, ये 10 हो जाएगा। चाल 2 बराबर L2 बटा 15, ये हो जाएगा। चलिए दोनों की पार कर जाती हैं। यदि प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है, प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है, अरे भैया 120 यहां रखो, ये कट गया, इसकी चाल 12 मीटर पर सेकेंड आ गया, इसकी भी 120 रखो, समान लंबाई था तो L1 L2 नहीं बल्कि L मानना था। 15 8 120, 8 मीटर पर सेकेंड ये हो गया, इनकी चालें तो हो गई। कह रहा है कि प्लेटफॉर्म एक मिनट हाँ पार कर जाती हैं यदि प्रत्येक एक तो विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। चलो जब विपरीत दिशा में रेलगाड़ियां चलती हैं ना, एक दूसरे को पार करने की बात आती है तो दोनों की लंबाई ली जाती है। तो ध्यान देना विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, ध्यान देना यहां हो जाएगा 120 और 120, अब विपरीत दिशा में चलें, दोनों की चालें जोड़ दो, ठीक है। 12 + 8, फिर से समझो, इनकी लंबाइयां 120 मीटर हैं। जब रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, ये हो गया। फिर जब विपरीत दिशा में चल रही हैं तो इनकी चालें भी जुड़ जाएंगी, 12 इनका 8 इनका, इतना मीटर पर सेकंड हो गया। बस आइए देखते हैं इनका समय, कितने समय में पार करेंगी। तो ये हो जाएगा 240 बटा 12 8 20, ऐसी करेगा 2 बरहम में 24, तो 12 सेकंड में ये एक दूसरे को पार करेंगी। आइए देख लेते हैं क्या सही है क्या, 12 सेकंड जी आ रहा है, समझ में आया कि नहीं। तो एक दूसरे को फिर से समझें, इनकी जो लंबाइयां थी 120 थी, मैं आपको बताऊं जब वो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों की लंबाई दी जाएगी, ठीक है ना। आइए चलते, आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे पुल को 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो ध्यान देना चाल इसकी निकालेंगे। एक रेलगाड़ी जो है 108 मीटर लंबे पुल को, रेलगाड़ी की लंबाई L मान लेते हैं, 108 मीटर लंबा पुल है, इसको 12 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। और कह रहा है कि एवं दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को, फिर देखेंगे कि 164 मीटर लंबा स्टेशन है, उसको पार करने में इसको 16 सेकंड लग जाते हैं। समझ में आया, पुल पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो हमने ये लंबाई मान लिया है। चलो दोनों बराबर कर दो चाल, तो हो जाएगा L + 108 बटा 12 बराबर 164 + L बराबर 16, 4 × 12 और 4 × 16, तिर्यक गुणा कंप्लीट करिए, यहाँ से 4 × 4 L होगा और ये 432 हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे, 3 × 12 2 हासिल 1 होगा, 3 × 18 1 19 की 9 फिर से हासिल 1 हो जाए, 3 का नाम 3 1 4 हो जाएगा, और ये है L, ध्यान देना, और ये 3 L हो जाएगा। जब इधर आएगा तो केवल L बचेगा, और जब ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, 9 में 3 गई 6 हो जाएगा, 4 कुछ नहीं, तो लंबाई केवल 60 मीटर है, ठीक है। लंबाई केवल 60 मीटर है। क्या ये उत्तर आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से इस पार्ट में हमने 2 टाइप लेने का प्रयास किया था।
जब रेलगाड़ियां प्लेटफार्म और व्यक्ति को दोनों पार करें, ये हमारा लास्ट वाला अभी वाला टाइप था। इसके पहले वाला था जब रेलगाड़ी रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को पार करे। एक बार हम फिर से आपको बता देंगे, जब व्यक्ति को पार करेगी तो जिस गाड़ी में व्यक्ति बैठा होगा उसकी लंबाई नहीं ली जाएगी, केवल जो रेलगाड़ी पार करेगी उसकी लंबाई ली जाएगी, और प्लेटफार्म को पार करेगी प्लेटफार्म की लंबाई ली जाएगी, व्यक्ति को पार की व्यक्ति की लंबाई नहीं ली जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। दोस्तों आप चाहते हैं किसी तरह से दूसरे बच्चे भी देखें, आपके यार दोस्त भी देखें, आप अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करिए, वह भी चाल समय को पढ़े, रेलगाड़ी को पढ़े। इसके बाद दोस्तों हम जो है नवधारा को लेकर के आएंगे। दोस्तों लगातार ही हमारा जो सिलसिला है वीडियो बनाने का हर चैप्टर पर चलता रहेगा। इसके बाद दोस्तों हम जो है संविधान पर वीडियो, इतिहास पर वीडियो, भूगोल पर वीडियो, अर्थशास्त्र पर वीडियो, विज्ञान पर वीडियो, अर्थात हर चैप्टर रीजनिंग पर वीडियो लेकर आते रहेंगे। यह चैनल आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्न रहें। संसार की सारी खुशी आपको और आपके परिवार को मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।